नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय का अर्थ है रिंग से। वलय को हम हिंदी में वलय कहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक रिंग, समझिए एक रिंग है। हमारे पास एक रिंग है। यहाँ पर हमने यहाँ पे वलय बना लिया। और ये जो हमारा ये रिंग है ना, ये रिंग जो है एक समान रूप से आवेशित है। क्या है? एक समान रूप से आवेशित है, धन आवेश से आवेशित है। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 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 प्लस। ठीक, इसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या ए है। हम इस बिंदु ओ से हमें x दूरी पे कोई बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु O से x दूरी कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह हमारा एक रिंग है जो समान रूप से आवेशों के धन आवेशों से आवेशित है। और इसके लिए हम इस बिंदु पे जो हमारे इस भाग में एक छोटा सा भाग काट लेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे हम एक छोटा सा भाग काट लेंगे और यहाँ पे मान लेंगे कि डेल्टा क्यू आवेश है। क्या है? डेल्टा क्यू आवेश है। ठीक इसी के अपोजिट साइड यहाँ भी हम एक छोटा सा भाग काट लेंगे और यहाँ मानेंगे कि यह डेल्टा क्यू आवेश है। तो डेल्टा क्यू आवेश के कारण डेल्टा क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी r है। तो डेल्टा क्यू आवेश के कारण यहाँ जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हमारी होगी डेल्टा E होगी। और इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो OP जो हमारी रिंग के अक्ष के अनुदिश OP जो रेखा है, इसी के अनुदिश हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे जो हमारी रेखा है, जो इससे हमारा जो डेल्टा क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, थीटा कोण पे है। तो हम जान दें कि दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे। एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, जिसे हम डेल्टा ई साइन थीटा मान लेंगे। और एक क्षैतिज घटक होगा डेल्टा ई कास थीटा। अब जैसे यहाँ पे हम जिससे अपोजिट साइड लिया है, अगर यहाँ से हम देखें बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा डेल्टा ई हो जाएगी और हमारा ये भी हमारा थीटा एंगल होगा। ये दोनों थीटा एंगल ही होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा ई साइन थीटा हो जाएगा, हमारा डेल्टा ई कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो हमारे मान लीजिए हम यहाँ से अगर ले और यहाँ से ले, कि मतलब हम मानते हैं कि जो हमारी रिंग है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है। अब एक छोटे से खंड पर डेल्टा क्यू आवेश है। अगर यहाँ से हम यहाँ पर मान लें अगर डेल्टा क्यू आवेश, इसके कारण जो भी होगा, जो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक होगा वो OP के जो हमारी जो वलय के जो अक्ष का अनुदिश जो हमारी रेखा है OP, उसी का अनुदिश हमारा क्षैतिज घटक होगा। यानी क्षैतिज घटक OP के अनुदिश होगा। चाहे यहाँ से हम ले लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर निकालें, चाहे यहाँ इस छोटे से भाग से कहीं भी इस मान पूरे वलय पे कहीं पर अगर हम डेल्टा क्यू आवेश लेंगे तो उसका जो क्षैतिज घटक होगा OP रेखा के अनुदिश होगा। यानी OP यानी जो वलय के अक्ष के अनुदिश होगा। तो हम यहाँ डेल्टा क्यू आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, डेल्टा क्यू आवेश के कारण, डेल्टा क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, आवेश के कारण
क्षेत्र की तीव्रता, कारण P बिंदु पे तो ये जो हमारा डेल्टा ई साइन थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा जो इस बिंदु का इस खंड पर इस खंड का छोटे से खंड पर डेल्टा क्यू अब इस कारण जो हमारा डेल्टा ई साइन थीटा प्राप्त हुआ है और इसके कारण जो हमारा डेल्टा ई साइन थीटा प्राप्त, ये दूसरे क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। डेल्टा ई साइन थीटा से डेल्टा ई साइन थीटा का निरस्त हो जाएगा, तो हमारे सिर्फ बचा डेल्टा ई कास थीटा जो ओपी के अनुदिश होगा। जो हमारा डेल्टा क्यू अब इस कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डेल्टा क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु P पर हमारा जो घटक है वो हमारा क्षैतिज घटक है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्षैतिज घटक है। तो हम क्षैतिज घटक के लिए बिंदु B पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का काम करेगा वो हमारा क्षैतिज घटक का जो हमारी बिंदु जो P है इस पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो डेल्टा ई कास थीटा के कारण होगी। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो जो हमारा डेल्टा क्यू के जो डेल्टा क्यू कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई प्राप्त होगी इसके क्षैतिज घटक डेल्टा ई कास थीटा के कारण यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। हमें ओपी के अनुदिश निकालना, ओपी के अनुदिश P बिंदु पर, हमें ओपी के अनुदिश P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ओपी का अनुदिश कौन सा है, डेल्टा ई कास थीटा जो डेल्टा ई का क्षैतिज घटक है। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा ई कास थीटा जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डेल्टा क्यू आर का स्क्वायर इंटू कास थीटा। यदि हम पूरे वलय से ले लें, मान लीजिए पूरा हम वलय से ले लें, पूरे वलय के कारण बिंदु P का जो क्षैतिज घटक है उन सभी का योग कर लें। पूरे वलय के कारण जो हमारा बिंदु P पर OP का जो क्षैतिज घटक का योग कर लें तो हमारा जो ई वेक्टर होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा ले लेंगे डेल्टा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हमारा क्यू हो जाएगा बटे आर का स्क्वायर इंटू कास थीटा। तो हमारा जो यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो हमारा बिंदु है ओ पी और यहाँ पे कोई मान लीजिए जो हमारे बिंदु है ये मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ए है तो मान लीजिए ओ ए पी में ये क्या समकोण त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पे देखिए आपको चित्र में दिखा दूँ, ये क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये बिंदु ओ से यहाँ पे कोई हम नाम दे देते हैं ये, यहाँ पे कोई नाम देते हैं ये, तो जो ए ओ पी क्या है एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो जो हमारी आर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी आर स्क्वायर बराबर एक्स के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा कास थीटा होगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार क्या है, एक्स है और कर्ण हमारा आर है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते हैं। ये बराबर एक बटे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे यहाँ पे जो आर का स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, हो जाएगा कास एक्स बटे आर। यहाँ पे आर हो जाएगा जो आर की जो वैल्यू आएगी आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारे जो यहाँ से ई आएगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू
एक्स, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर घात है 3/2, घात कितना आएगा 3/2 का घात लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर। तो हमारी यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पे हमारी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। तो हम देखिए एक बात यहाँ पर हम नोटिस कर लेंगे कि जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अज्ञात करनी होगी बिंदु P पर, तो जो वलय का अक्ष है OP, जो वलय के अक्ष से जो हमारी जो OP रेखा गई उसी के अनुदिश हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो OP के अनुदिश हमारा जो घटक होगा डेल्टा ई cos थीटा होगा, डेल्टा ई sin थीटा लंबवत घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, तो आपस निरस्त हो जाएंगे। मात्र सिर्फ क्या बचेगा डेल्टा ई cos थीटा, जो कि OP के अनुदिश है। तो पूरे वलय कारण जब हम ले लेंगे, जो हमारा पूरी रिंग के कारण जब बिंदु P पे OP के अनुदिश जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पूरे वलय के कारण, तो हमारा पूरे डेल्टा ई जो हमारा डेल्टा ई cos थीटा है, तो पूरे वलय के कारण पूरे वलय में छोटे छोटे खंडों से जितना हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो हमारा क्षैतिज घटक होगा उन सब का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। मान यहाँ पे छोटे से भाग का यहाँ पर मान लें और यहाँ पर मान लें, तो अब क्या होगा इन सब के कारण जो यहाँ पर क्षैतिज घटक होगा, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए हमने सिग्मा इसीलिए लगाया, देखिए सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा, मतलब पूरे वलय कारण हमने यहाँ पर क्षैतिज घटक निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा ई cos थीटा हमने ले लिया है। यदि हम मान लें पहली कंडीशन मान लें कि यदि x बराबर 0 है, तो हमें क्या x बराबर 0 का अर्थ है बिंदु O पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी शून्य होगी। और दूसरी कंडीशन देख लेंगे, यदि हम मान लें कि हमारा जो बिंदु P है OP के जो हमारे O से जो रेखा गई है वो बहुत दूरी पे, यानी वलय से बहुत दूरी पे है, यानी कुछ इस तरह देख लीजिए वलय से बहुत दूरी पे है, एक्स जो हमारी बिंदु P है वलय से बहुत दूरी पे है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये होगा हमारा नगण्य के बराबर होगा, यानी ना के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में सिर्फ हमारा एक्स की ही वैल्यू रहेगी, तो हमारा उस समय जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा, ऊपर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आ गया यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/x का स्क्वायर। यही हमारा जब ये जो हम बिंदु जो हमारा वलय से अगर हम बिंदु P की जो वलय से केंद्र O से दूरी अधिक ले लेंगे, तो उस समय हमारा जो पूरा वलय है एक तरह से एक धन आवेश की तरह कार्य करने लगेगा, यानी डेल्टा Q आवेश की तरह कार्य करने लगेगा। डेल्टा Q नहीं कि एक धन प्लस Q आवेश की तरह कार्य करने लगेगा। यदि वलय से हम उस बिंदु P को बहुत अधिक दूरी पे ले लें, तो उस समय जो हमारा E है नगण्य के बराबर हो जाएगा और पूरा वलय एक आवेश की तरह कार्य करने लगेगा। तो वहाँ पे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/x स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे सिर्फ हमें डेल्टा ई cos थीटा जो क्षैतिज घटक है उसी को हमें लेना है, क्योंकि वही जो है वो जो हमारी डेल्टा ई cos थीटा है वही तो हमारी OP के अनुदिश है। OP के अनुदिश है तो हमें P बिंदु पर OP के अनुदिश ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।